जय हिंद। हम लोग बोटनी स्ट्रीम का एक से लेकर एक एक सवाल को बताएंगे और आप लोग इस क्वेश्चन को सीखिए, बनाइए। और आशा नहीं, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते होइएगा, क्योंकि RS अग्रवाल की जितना सारे चैप्टर हमने बनाए आप सभी लोग बहुत प्यार से उसको देखे, पढ़े, और व्यू से ही पता हमें चलती है कि आप लोग बहुत पढ़ रहे हैं। और साथ में आप लोग शेयर करते रहिए, समझ गए? शेयर करते रहिए मित्र दोस्त में, और प्रोग्रेस आगे तक चलते रहे। आप लोग जितना पढ़िएगा उतनी जल्दी नौकरी हो जाएगी, समझ गए? जैसे आप लोग देखिएगा कि यह मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग निगेटिव मन में भर देता है कि वैकेंसी नहीं आने वाला है, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर ले लिया गया हुआ है, बहुत सारे बात को बहुत बातें बनाता है लोग, समझ गए? उस पर ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते होंगे कि बउआ नौकरी आप कब तक पढ़ते रहिएगा, नौकरी नहीं हुआ। डिमेरिट आपको एकदम भ्रष्ट करना चाहता है कि आपका रास्ता को मूव करना चाहता है। आप रास्ता से मूव हो जाइए, लेकिन हमको मूव नहीं होना है। आपने सोचिए कि इतना दिन समय आपने व्यर्थ किया है, तो इतना दिन व्यर्थ किया है तो मेरे प्यारे भाई 1 साल 6 महीना और लगे रहिए, मेहनत कीजिए इस पर लगन से। आप यहाँ बैठिए, बैठकर शहर में खाइए मत, उसको पढ़िए, समझ गए? एक एक बात को आप 6 महीना, हम आपको 1 साल का समय देते हैं, और आप अपने आप से अंदर से सोच लीजिएगा कि हमको एकदम 3 महीना में हमको ठीक करना है, तो आप ठीक 3 महीने में ठीक कर सकते हैं। कैसे? तो मेहनत करके। बहुत सारे लोग आपको मन को भटकाएगा कि नौकरी नहीं आएगा, नौकरी नहीं होगी, वैकेंसी नहीं आएगा, छोड़ो, ये सबको छोड़ देते हैं। आपको भी दिमाग में लगता होगा कि भैया पढ़ रहे हैं, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं हो रहा है। वो मन से पढ़ नहीं रहे हैं। जो पढ़ रहा है, देखिए ना, जैसे 2019 में आपको चुनाव हुआ था, 2019 में चुनाव हुआ था, और चुनाव के समय देखिए बहाली आई थी। जैसे ग्रुप डी के ही ले लीजिए, ग्रुप डी की बहाली आई थी, और कितने सारे लोग का नौकरी हो गया। इसी पैनल, सबका पैनल भी जारी हो गया हुआ है, बन गया है। तो 19 में चुनाव था, चुनाव के समय बहुत सारी बहाली हुई थी, और फिर सामने देखिए 24 में फिर चुनाव है। तो 24 में चुनाव है, तो चुनाव का मुद्दा लड़ने के लिए सरकार कोई ना कोई आइडिया लगाएगा, और युवाओं से ही उसका सब कुछ चलता है, युवा से ही चलता है। और युवा क्या है? तो बेरोजगार है, और बेरोजगार को रोजगार देने के कुछ लॉलीपॉप देंगे। जैसे मान लीजिए कि जब 19 में लॉलीपॉप दिए और उसमें बच्चा निकल गया, तो उसको छाट दीजिएगा, उस सबको तो पैनल बन गया, उस सबको नौकरी हो गया। फिर 2024 में चुनाव होगी, उस समय बहुत सारी बम्पर बहालियां आने वाला है। जैसे मान लीजिए अप्रैल चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त के लास्ट तक बहुत सारी बहालियां आने वाला है। आप लोग इसीलिए कहते हैं कि लगन से पढ़िए, लगे रहिए, खूब पढ़िए। अभी नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ मैथे पढ़िए, मैथे पढ़ने से नहीं होगा, आपको सारी चैप्टर पढ़ना होगा, सारे विषय पढ़ना होगा, जीके जीएस पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा। जो भाई SSC का एग्जाम देते हैं उनको इंग्लिश पढ़ना होगा, सारे चैप्टर, सारे विषय को पढ़ना होगा, तभी होगा। जैसे मान लेते हैं कि 20 नंबर के, 25 नंबर के रेलवे में 25 नंबर का मैथ पूछता है, 25 में 25 बनाइएगा तो नौकरी होगा? नहीं होगा। काहे कि मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, और SSC में वाले इंग्लिश भी पढ़ना होगा। सारे चीज को लेकर लेवल धरकर देखिए कि इसको इतना देर पढ़ना है, इतना देर पढ़ना है, तो लगन से पढ़ना है, न कि पढ़ते पढ़ते में दूसरा बात को सोचने लगना है, फोन से बतियाने लगना है। मतलब सबका समय होता है, सब काम कीजिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके गार्जियन आप पे उम्मीद आशाएं लगा के बैठे हुए हैं, उनकी सपनों को साकार कीजिए, उसको पूरा कीजिए। आपकी इतना दिन का पढ़ाई अगर एक नौकरी दे देते हैं, तो आपके गार्जियन का सीना चौड़ा हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको मेहनत करना होगा। इतने दिन पढ़े लिखे, अगर आप 6 महीना बढ़िया से मेहनत करके अगर आपको नौकरी हो जाती है, तो सोचिए कि आपके पेरेंट्स कितना खुश हो जाएंगे। और उनको यह खुशी दिलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुशी दिलाने के लिए आपको नौकरी लेनी होगी। चलिए, आप लोग को लगता होगा कि सर बहुत
बकवास कर रहे हैं, बात को समझा रहे हैं, समझ गए, ज्ञानी मास्टर हो गए, बहुत ज्ञानी दे रहे हैं, इतना ज्ञान तो हम लोग को पास है, आप पढ़ाने की काम कीजिए। तो हम क्या समझाएं, आप लोग खुद ही समझदार हैं, बस जो बात को कहें उस बात पर लगन कीजिए, पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त कीजिए। और हम लोग अब विषय वस्तु पर आते हैं। देखिएगा यहाँ बोट एंड स्ट्रीम है, क्या है, नाव धारा, नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा। नाव धारा में सबसे पहले ये देखिएगा कि नाव चलता कथी में है, तो नदी में चलता है, नदी में, पानी में, समुद्र में नहीं चलता है, समुद्र में बहुत बड़ा नाव चलता है। मतलब आमतौर पर ये देखिए नदी में नाव चलता है और चलाता कौन है, तो मछुआरा चलाता है। कौन चलाता है, मछुआरा चलाता है। अब इसको देखिएगा कि पानी की प्रवाह, पानी भी चलती है, मतलब धारा की प्रवाह भी क्या होता है, चलता है, पानी भी चलती है और पानी की धारा एक ही दिशा में चलती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि पानी इधर चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है, 1 घंटा के बाद इधर की ओर चलने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पानी की एक प्रबल धारा होती है जो एक ही धारा में, एक ही प्रवाह में बहती है, ठीक। तो यहाँ देखिएगा नाव चलाते समय यह महसूस होगा, आप लोग अगर नाव को देखे हुएगा, समझ गए, नदी में चलते हुए दाहर के समय आती है, तो ये देखिए अगर नाव न चलाते हुएगा तो ऐसे भी समझ में आता होगा कि पुलिया रहता होगा, तो पुलिया में पानी निकलता है, पानी निकलता है। तो देखिएगा ये पुल के यारी से अगर मान लेते हैं कागज के को टुकड़ा फेंकिएगा तो ये यारी धर धाके निकल जाएगा, का है, कला की पानी चलती है, इसके माध्यम से, इसी सघन माध्यम से उस पार स्पीड होता है। जैसे नाव चलाते हैं तो नाव की स्थिति, मछुआरा की स्थिति कुछ खेने की रहता है, हम लोग का कुछ अपना ताकत होता है, मतलब धारा बहती है और मेरा अपना ताकत दोनों जुड़ जाएगा, मतलब सुखमय स्थिति उसे बोला जाता है। अनुप्रवाह का स्थिति बोला जाता है। अनुप्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, सारी बात को मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। अनुप्रवाह में होता है नाव प्लस धारा, मतलब नाव की अपना स्थिति और धारा की अपना स्थिति, दोनों स्थिति को क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो हम जल्दी इस किनारे से उस किनारे पर पहुंच जाएंगे, और जब उस किनारे से हमें फिर अपने किनारे पर जाना होगा तो धारा तो हमारे साथ नहीं न मुड़ेगा, वो अपना दिशा में बहेगा, लेकिन हम लोग को कठिनाई करना पड़ेगा, हम लोग को मशक्कत करके इस किनारे से उस किनारे जाना होगा, तो समय लगेगी ज़्यादा। मतलब दिशा में चलने में समय लगेगी कम और विपरीत दिशा में चलने में समय लगेगी ज़्यादा, बस यही करना है। अनुप्रवाह एक होता है इसमें, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह सब चीज, सब बात को आप लिखते चलिएगा, पॉइंट है। अनुप्रवाह को हम लोग प्लस से सूचित करते हैं, अनुप्रवाह को हम लोग प्लस से सूचित करते हैं। और एक होता है ऊर्ध्व प्रवाह, एक होता है ऊर्ध्व प्रवाह, जिसको हम लोग माइनस से सूचित करते हैं। अनुप्रवाह को हम लोग प्लस से सूचित करते हैं और ऊर्ध्व प्रवाह को हम लोग माइनस से सूचित करते हैं। अनुप्रवाह अप स्ट्रीम, अनुप्रवाह को इंग्लिश में बोला जाता है अप स्ट्रीम और ऊर्ध्व प्रवाह को इंग्लिश में बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, ठीक। तो अनुप्रवाह यह सोचिए कि अनुप्रवाह मतलब नाव प्लस धारा, तो जाते समय जोड़ के, जाते समय जोड़ के, और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब नाव माइनस धारा, आते समय घटा के, बस इतना ही पढ़ना है। अनुप्रवाह की स्थिति होगा कैसा, तो देखिएगा यहाँ नाव प्लस धारा, अनुप्रवाह की स्थिति। और ऊर्ध्व प्रवाह की स्थिति होगा कैसा, तो नाव माइनस धारा, अनुप्रवाह में जोड़ के ऊर्ध्व प्रवाह में घटा के। खूब रोल इसका आएगा, अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह की खूब रोल आएगा। और एक सबसे खास बात जिसका रोल आएगा वो अब पढ़ाते हैं, तो वह क्या है, कहेगा नाव की चाल। क्या कहेगा, नाव की चाल, नाव की चाल। और दूसरा आएगा धारा की चाल,
तो नाव के चाल कहेगा तो दोनों के जोड़ के और दूर से भाग, दोनों के जोड़ के और दूर से भाग। और धारा की चाल कहेगा दोनों के घटा के और दूर से भाग। नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के दूर से भाग, और धारा की चाल कहे तो दोनों के घटा के दूसरे भाग। अनुप्रवाह की स्थिति होता है नाव प्लस धारा, ऊर्ध्व प्रवाह की स्थिति होती है नाव माइनस धारा। अनुप्रवाह की स्थिति होती है नाव प्लस धारा, और ऊर्ध्व प्रवाह की स्थिति होती है नाव माइनस धारा। अनुप्रवाह में हम जोड़ के जाएंगे और ऊर्ध्व प्रवाह में घटा के जाएंगे। नाव की चाल कहेगा, क्या कहेगा? नाव की चाल। जैसे अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह के मान दिया हुआ रहेगा, और कहेगा नाव की चाल, तो नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, और धारा की चाल कहे तो दोनों के घटा के दूसरे भाग, और कुछ नहीं करना है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इसमें और बात एक आध को पढ़ी जाती है कि प्लस को हम लोग सुख से डिनोट करते हैं, सुख, और माइनस को हम लोग दुख से डिनोट करते हैं। तो प्लस होगा तो सुखमय स्थिति होगा, माइनस होगा तो दुखमय स्थिति होगा, बस कुछ करना ही नहीं है। प्लस होगा तो सुखमय स्थिति और माइनस होगा तो दुखमय स्थिति। अनुप्रवाह की चाल कहेगा तो नाव प्लस धारा, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल कहेगा तो नाव माइनस धारा। नाव की चाल निकालना हो तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, धारा की चाल निकालना हो तो दोनों के घटा के दूसरे भाग, और कुछ नहीं करना है। और एक बात इसमें यह ध्यान देना है, पूरा गौर से ध्यान दीजिएगा कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चे थोड़ा लापरवाही करते हैं, तो इस चैप्टर को हमें दोबारा पढ़ाना पड़ता है। काहे पढ़ाना पड़ता है? तो आपको पूरा समझिएगा कि कभी कभी जाते समय मेरा स्थिति होगा सुखमय, तो कभी कभी अपना चाल और धारा की चाल दोनों के जोड़ेंगे तो ज्यादा चाल हो जाता है, और कभी कभी करेंगे अपना चाल में से भी कम जाता है। तो कहता है कि सर अपना चाल तो इतना है तो कम कैसे किया, अपना चाल इतना ही है तो बढ़ कैसे किया। तो पूरा ध्यान दीजिएगा, अनुप्रवाह की स्थिति होती है सुखमय और ऊर्ध्व प्रवाह की स्थिति होती है दुखमय। अनुप्रवाह में हम लोग जोड़ के जाते हैं, मतलब नाव प्लस धारा, अपना चाल प्लस धारा की चाल दोनों को जोड़ के जाते हैं, और ऊर्ध्व प्रवाह में घटा के आते हैं। नाव अपना चाल मेरा वास्तविक रहता है, हमें अपोर्ट सपोर्ट नहीं करता, अपोर्ट करती है तो हमें विरोध करना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है, तो घट के जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगी। समझ गए? इसीलिए आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग ऐसा न करें, लगन से देखते रहिए, तो ये एक बार में ये चैप्टर क्लियर हो जाएगी। हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर की सवाल पूछती है बोर्ड से, समझ गए? तो 1 या 2 नंबर सवाल को आपको क्लियर करने के लिए 1 या 1.5 घंटा के वीडियो में लगे रहिए, आप सीख जाइएगा। समझ गए? और आपको 1 या 2 नंबर आप अपने खाते में रख लेंगे। 1 नंबर तो पूछती है, अगर समय ठीक ठाक रहा तो 2 नंबर के भी पूछ देती है। तो आप इसको अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहा एक मछली वाला, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मछली वाला धारा की विरुद्ध 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता है। गौर कीजिएगा, 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में, कै मिनट में? 20 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है। तो सोचिएगा, अगर 2 किलोमीटर की दूरी हम 20 मिनट में गए और 15 मिनट में लौट आए, तो लौट आते समय हमें सपोर्ट मिला होगा तब ना कम समय लगा है। तो वही दूरी अब आपको 2 किलोमीटर की ही दूरी को 15 मिनट में लौट आए। इसका मतलब जाते समय दुख का प्रयोग करना पड़ा होगा, आते समय सुख का प्रयोग करना पड़ा होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूरी या बटे में समय दिया हुआ है, तो दूरी बटे में समय दिया हुआ है तो क्या निकलेगा? तो चाल, टाइम डिस्टेंस में आपने पढ़े हैं, चाल, समय, दूरी। इस तीनों जो फॉर्मूला पढ़ाए हैं, चाल बराबर दूरी बराबर समय बराबर, ये तीनों का रोल आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। तो ये सीखते रहिएगा। दूरी बटे में समय तो क्या हो जाएगी? चाल,
दूरी बटे में समय तो हो जाएगी चाल, लेकिन दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है और समय मिनट में है, तो मिनट को घंटा में तोड़ देंगे तो जो बटा में आएगा 60 से ऊपर चल जाएगा। यहाँ भी इसको घंटा में करने के लिए 60, तो 20 तिहाई 60, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 चौका 60, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब चाल हमें पता है तो नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, और धारा की चाल कहे तो दोनों के घटा के दूसरे भाग। तो क्या कहा है, तो धारा की गति बतलाइए, तो धारा मतलब दोनों के घटा के या दूसरे भाग, 8 - 6 बटा में 2, 14 बटा में 2, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका गति हो जाएगी, तो धारा की गति हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, दूरी बटे में समय तो चाल आ गया, दूरी बटे में समय तो चाल आ गया, मिनट को घंटा में तोड़ दिए हैं, और जब चाल आ गया तो धारा की चाल कहे तो दोनों के घटा के दूसरे भाग, और नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। अगर इन्हें नाव की मान निकालना होता, नाव 8 + 6 बटा में 2, यानी कि कितना हो जाएगा 14। यहाँ गलती निकाल दिए यहाँ, ये नाव की चाल निकल गया, घटेगा तो इतना नहीं ना होगा, घटेगा तो 8 में से 6 गया, तो 2 बटे में 2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर, सॉरी गलती हो गई है, नाव की चाल निकालेंगे तब हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कहे तो दोनों के घटा के दूसरे भाग, और नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिएगा। एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है, नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलाता है, और बहाव के विपरीत उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब धारा उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जल प्रवाह की गति बताइए। जल प्रवाह की गति मतलब धारा की गति बदलाइए। तो कुछ नहीं करना, चाल जब दिया हुआ है तो धारा की चाल कहे तो दोनों के घटा के और दूसरे भाग, यानी कि कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और नाव की चाल कहेगा तो दोनों के जोड़ के या दूसरे भाग तो कितना हो जाएगी 5 किलोमीटर। धारा कहे तो घटा के और नाव कहे तो जोड़ के। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, चाल जब दिया हुआ है तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। नाव की चाल दिले है, धारा की चाल दिले है, तो धारा की पूछा है चाल, ये अनुप्रवाह की चाल है, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल है। धारा की चाल तो दोनों के घटा के दूसरे भाग, और नाव की चाल तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीन नंबर सवाल देखिए, एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी को, एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी को, डिस्टेंस दिया है 48 किलोमीटर की दूरी को जाने और लौटने में 14 घंटे का समय लेती है, जाने और आने में 14 घंटे का समय लेती है। ठीक है, अब कहा 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जा सकता है। तो 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है उतने समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जा सकता है। तो धारा की गति बताइए। देखिएगा यहाँ दुरियावा 48 किलोमीटर की है, हमें लगता है कै घंटा था 14 घंटा। तो जितना समय में 4 किलोमीटर जाते हैं अनुप्रवाह में, उतने समय में ऊर्ध्व प्रवाह में हमें 3 किलोमीटर समय लगता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिएगा समय बराबर हो, क्या कहा समय बराबर, तो समय की बात है, यहाँ किलोमीटर दिया है 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर 14 घंटा। तो हम बोलेंगे आओ नाव धारा का पता लगाएं।
तो एलसीएम कितना हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, इसका क्षमता हो जाएगा 3, इसका क्षमता हो जाएगा 4। ठीक 3 घंटा जाने में 4 घंटा आने में, जाते समय मेरा स्थिति होगा सुख में तो समय लगेगा कम, आते समय मेरा स्थिति होगा दुख में तो समय लगेगा ज्यादा। तो कुल टाइम लगा हमें 7 घंटा, सवाल में दिया है क्या घंटा, 14 घंटा। तो 1 के मान कितना हो जाएगा, 1 के मान हो जाएगा 2 घंटा। यहाँ से हम 4 निकालेंगे, यहाँ से 4 हो जाएगा 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कहा कि कितना दूरी, तो इसमें सवाल में कहा है तो धारा की गति बतलाइए। तो धारा की गति के लिए तो आपको हम सिखाए हैं, शुरू बार में ही चिक चिक कर बताते हैं कि नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, धारा की चाल कहे तो दोनों के घटा के 2 से भाग। 8 - 6 बटा में 2 यानी कि 2 बटे में 2 तो कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी धारा की चाल। ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 48 जो दिया है, टोटल दूरी दिया है, टोटल जाने आने में ऐसे भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुने 2 यानी कि 24 हो जाएगा। तो 24 जाएंगे या 24 आएंगे तो 48 फुट जाएगा। चाहे ऐसे भी करेंगे, यहाँ देखिएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, सॉरी तो 4 हो गया है ना, 6 8 कितना हो जाएगा, 4 दूनी आई नहीं, दूरी आवा है तो दूरी यहीं से निकलेगी। 1 के मान 2 है तो 12 दूनी 24, तो 24 किलोमीटर हो जाएगा बीच के दूरी, और जाने आने में समय लगेगा तो 24 दूनी 48। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल देखिए। चार नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर, एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर 4 नंबर सवाल, 5 नहीं 4 नंबर। एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में धारा के साथ विपरीत 13 किलोमीटर जाता है 5 घंटे, 13 किलोमीटर जाता है 5 घंटे विपरीत जाता है, तो धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल निकालना है। तो यहाँ देखिएगा 28 किलोमीटर 13 किलोमीटर 5 घंटा में, तो दूरी बटे में समय तक कथी आ जाएगा, चाल। यहाँ भी दूरी बटे में समय तक क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। यहाँ से काट लेंगे 5 से 50 25 और 5 6 30, 5 से 5 दूनी 10 और 5 6 30, यानी कि धारा की चाल कहते हैं। इसका चाल आ गया है 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर 2.6 है सॉरी 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कहे तो दोनों के घटा के 2 से भाग, और नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग। तो धारा निकालना है। तो धारा बराबर क्या सिखाए हैं, 5.6 माइनस 2.6 बटा में 2, यानी कि 5, देखिए 0.6 से 0.6 घट के तो 0 हो गया, 5 में से 2 गया, 3 बटे में 2 यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो जाएगा। और नाव की चाल कहेगा तो यहाँ से कर लेंगे, नाव की चाल कहेगा तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा सवाल देखिए, एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग बताइए। कुछ करना ही नहीं है, इस सवाल को देखिए, बिना कलम लगाए ले उत्तर मार दीजिए। पूछा है धारा की चाल, तो दोनों के घटा के या 2 से भाग कर देंगे, दोनों के घटा के या 2 से भाग कर देंगे। तो नाव की चाल दे रहे हैं शांत जल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 नंबर सवाल, शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दिया हुआ है
1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल दिया हुआ है, ठीक। विपरीत चाल 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो धारा का वेग क्या होगा? धारा का वेग क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, ये नाव की चाल दिया हुआ है एक, धारा के विपरीत दिया हुआ है चाल, इसको 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो चाल जब दोनों को दिया हुआ है तो नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के या 2 से भाग करेंगे, और धारा की चाल कहेगा तो दोनों के घटा के या 2 से भाग करेंगे, दोनों निकाल देते हैं। तो नाव कहा तो 2 + 1/2 यानी कि 3/2, तो कितना आ जाएगा? 1.5। और धारा की चाल कहेगा तो 2 में से 1 घटाएंगे बटा में 2 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल, नाव की चाल कहेगा तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा नाव की चाल, ठीक। 5 नंबर सवाल हो गया। 6 नंबर सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर सवाल। एक नाव की स्थिर जल धारा में गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब नाव की चाल, 6 नंबर सवाल, नाव की चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल दिया हुआ है? नाव की चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लेती है। 12 किलोमीटर धारा के दिशा में मतलब सुख में, और 20 किलोमीटर विपरीत समान समय लेती है। यदि समय बराबर हो तो काम को ही स्पीड समझते हैं। यदि समय बराबर हो तो काम को ही स्पीड समझती है। नाव की चाल, धारा की चाल दोनों को दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से हम नाव निकालेंगे, नाव, यहाँ से नाव निकालेंगे तो नाव हो जाएगा 20 + 12/2 यानी कि 32/2 यानी कि 16। और धारा की चाल निकालेंगे, धारा तो 20 - 12/2 यानी कि 8/2 कितना हो जाएगा? 20 8/2 यानी कि हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल, और नाव की चाल हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखेंगे एक बात इसमें और दिया हुआ है, पूछा है मान धारा की, पूछा है मान किसका? तो धारा की गति। लेकिन नाव की चाल हम निकाले काहे? हालांकि नाव की चाल ऊपर दिया हुआ है 8 किलोमीटर। तो जो मेरा 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल सवाल में दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक के मान कितना होगा? आधा। एक के मान आधा, धारा में आधा से गुना कर देंगे तो धारा की चाल हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझेंगे? अगर यहाँ धारा के मान दिया रहता तो धारा से धारा कंपेयर करके नाव में गुना, और नाव के मान दिया हुआ है तो नाव से नाव कंपेयर करके धारा में गुना। और ये आंसर आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा 6 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। 7 नंबर सवाल देखें, 6 नंबर मिटा रहे हैं। सात नंबर सवाल देखिएगा, एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे, 100 किलोमीटर कई घंटा में? 10 घंटा में जाती है। और धारा के विपरीत 75 किलोमीटर जाती है 15 घंटे में। 75 किलोमीटर जाती है 15 घंटे में। 15 घंटे में तो धारा की चाल निकालना है। देखिए, दूरी बटे में समय था चाल, और दूरी बटे में समय था चाल। चाल दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। यहाँ से चाल आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से 15 × 5 = 75 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और नाव की चाल कहे तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, और धारा की चाल कहे तो दोनों के घटा के दूसरे भाग। तो धारा पूछा है तो क्या करेंगे? 10 - 5/2 यानी कि 5/2, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा की चाल। और नाव की चाल कहेगा तो 10 और 5 15/2 यानी कि 7.5।
यहाँ देखिएगा, छोटका में जोड़ देंगे धारा के मान, नाव की मान निकालने के लिए छोटका में इतना जोड़ देंगे, चाहे बड़का में से इतना घटा लेंगे, तो नाव की चाल भी हमको कितना आ जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा पूछा था 2.5, नाव पूछा था 7.5। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर सवाल देखिएगा, दूरी बटे में समय था चाल, दूरी बटे में समय था चाल, नाव धारा की चाल का दोनों ही घटा के दूसरे भाग, नाव की चाल का दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। 8 नंबर सवाल देखिए, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। शांत जल में यानी कि नाव की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। एक बार देखिएगा, आगे पढ़ाए हैं सुखमय और दुखमय, मतलब दुगुना समय। अगर एक समय लगता है सुखमय तो 2 समय लगता है दुखमय। समय दिया हुआ है तो यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? चाल निकालेंगे। तो 2 और 1 के से कितना हो जाएगा? तो 2, 1 दूना 2 और 2 एकाई 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नाव की चाल दिया है शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सुखमय की अपेक्षा दुखमय जाने में दुगुना समय लगता है। तो 1 समय 2 समय, और यहाँ से चाल निकालते। और देखिएगा, नाव की चाल ले ले है, इससे पहले में आपको हम क्या कहे हैं, नाव दे ले है तो नाव से नाव कंपेयर करके धारा में गुना, और धारा दे ले है तो धारा से धारा कंपेयर करके नाव में गुना। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से हम नाव का भी चाल निकालेंगे और धारा का भी चाल निकालेंगे। नाव कहे तो 2 + 1 बटा में 2 यानी कि 3 बटे में 2, और धारा कहे तो 2 - 1 बटा में 2 यानी कि 1 बटे में 2। तो यही 1.5 बराबर सवाल में नाव देले है 6, तो 1.5 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 4। 1 बराबर 4, धारा में गुना 4 से करेंगे, 2 दूनी 4 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक दिखाइए ना। 8 नंबर सवाल को आप नोट कर लिए जल्दी जल्दी। 9 नंबर सवाल देखेंगे अब। बनाइए, पढ़िए, पढ़िएगा तभी नौकरी होगा। आंख मूंद के विश्वास कीजिए, आंख मूंद के पढ़िए। समझ गया? जो बात को कर रहे हैं आंख मूंद के आप पढ़ते जाइए। ये नहीं सोचिए कि फलाना के नौकरी नहीं हुआ है, चिल्लावा के नौकरी नहीं हुआ है, हम पढ़ेंगे तो हमारा नौकरी होगा, ना पढ़ेगा तो कैसे नौकरी होगा। पढ़ने वाला कभी मार नहीं खाता है, पढ़ने वाला हमेशा ऊंचे स्थान पे रहता है। तो पढ़िए, पढ़िएगा, आप पूरा तैयारी करके रखिए, पूरा एकदम तैयारी करके रखिएगा। बहाली आएगी, आप बैठिएगा, आपका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए इसको पढ़ते रहिए। छोड़ दीजिए कि बहाली आया, कब आया, न आया, आएगा भरेंगे, नौकरी करेंगे। बहाली देख कर तैयारी नहीं होती है, तैयारी पहले से की जाती है। तो आप इस पर लगल रहिए, पहले से कीजिए। सीखना गलत नहीं है, अगर नौकरी हुआ चाहे नहीं हुआ, आप तो सीख लीजिए, रहिएगा ना। समझ गए? इसलिए तैयारी करे रहिए, बहाली आएगा, फॉर्म भरिए, नौकरी हो जाएगी। 9 नंबर सवाल देखिए, सेम 8 नंबर वाले सवाल 9 है। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, यानी कि 9 नंबर में नाव की चाल कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो जाएगी। ठीक, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय, माइनस और प्लस, अगर सुखमय 1 तो दुखमय 3 समय लगा। अगर ऊपर में समय दिया हुआ है तो नीचा में क्या आएगा? चाल आएगा। नीचा ऊपर समय है तो नीचा में क्या आएगा? चाल। तो चाल भी हम निकाल लेंगे। 3 इसका क्षमता, 3 इसका 1। नाव की चाल कहे तो दोनों को जोड़ के आप दूसरे भाग 3 और 1 4 और बटा में 2 यानी कि 2। डायरेक्ट आप सीखिए, धारा की चाल कहेगा तो दोनों के घटा के दूसरे भाग 3 - 1 2 बटे में 2 यानी कि 1। नाव दे रहे हैं 6 तो 2 बराबर 6
तो 1 = 3 धारा में गुना कर देंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर। 8 नंबर 9 नंबर सेम सवाल है। और 10 नंबर सवाल देखिए। चलिए 9 नंबर को मिटाते हैं। दस नंबर सवाल देखेंगे। एक नाविक धारा के दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है। 1 किलोमीटर की दूरी 7.5 मिनट में जाती है। ठीक, दूरी बटे में समय यानी कि चाल वहां से निकल जाएगी। धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो कौन दूरी होता है? यही 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो दूरी क्या है नहीं पता है, चाल वहां दे दिया। चाल निकालना होता है, एगो चाल दिया हुआ है, एगो दूरी और समय दिया हुआ है, तो चाल निकाल लेंगे। तो शांत जल में नाव की चाल निकालना है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल दिया हुआ है। एगो दूरी बटे में समय तो 4 हो जाएगा, यहाँ चाल दिया हुआ है। एगो चाल निकाल लेंगे, नाव कहाँ है तो दोनों से जोड़ के दूसरे भाग बनाते चलिएगा। पॉइंट हटा देंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, ये मिनट है तो घंटा में करने के लिए 60 ही पॉइंट वाला एगो और 0 वहां चल जाएगा। 25 × 75, 6 चौका 24, 3 से 3 8 24, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कहाँ है तो दोनों के जोड़ के 8 + 5 बटा में 2, 13/2 कहे तो कितना 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर हो जाएगा। किसका चाल? नाव की चाल कहाँ है, दोनों के जोड़ के या 2 से भाग 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करते रहें।